जय श्री राम। सबके लिए बहुत बहुत स्वागत। भारत मार चैनल में हमारा साथ आचार्य डॉक्टर दयानिधि तिवारी जी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना संस्कृत क्रैश कोर्स में हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं आचार्य जी, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, हमने लास्ट लेसन 1 में क्रैश कोर्स में हमने देखे कि मॉर्निंग ग्रीटिंग्स कैसा करना है, किसी को सुप्रभातम कब बोलना है, कैसा बोलना है, गुड आफ्टरनून कैसा बोलना है, गुड नाइट कैसा बोलना है, ये ऐसा हमने देखे। आचार्य जी, ये कृपा करें इस बार कि हम एक परिवार में सुबह सुबह उठते ही बहुत सारा चर्चा होता है, बच्चे को जगाना, स्कूल भेजना, ये बहुत सारे परिवार में होता है। ये इसका संस्कृत में कोई वार्तालाप भी हो सकता है क्या? नमो नमः। नमो नमः। बिल्कुल। जब भाषा की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा हो, तो हम अपने मन की बात एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, संभाषण करते हैं आपस में, परस्पर में। माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे आप अंग्रेजी, चाहे आप हिंदी, किसी में उसी तरीके से संस्कृत में भी बातें कर सकते हैं। Absolutely, आज की like what we do बिल्कुल right now. uh, Acharya ji, Hindi mainly, we will be moving towards Sanskrit, folks. Okay, and I will be translating it in English. So that's what Acharya ji is saying. Language is a language. You know, if you can talk in English, if you can talk in Hindi, yes, you can talk in Sanskrit too, says Acharya ji. संस्कृते प्रातः काले कथम चर्चा भवति, गृहे, घर में कैसे बातें होती हैं, कैसे प्रारंभ होता है, जरा विचार करें। एक सिचुएशन, एक घटना, एक माहौल, हम घर के अंदर बैठे हैं, ऐसा हम सोचें। सुबह सुबह बच्चा सो रहा है, सबसे पहले माँ जग जाती है। माता माता प्रातः काले, माता प्रातः काले, मध्याह्न काले, सायं काले। अब ये जो टाइम का जो है ना, इसको हम संस्कृत में काले, सायं काले, प्रातः काले, मध्याह्न काले, प्रभात बेलायाम, कई सारे शब्द हैं। तो हम प्रातः काले, प्रातः काले माता उत्थाय वदति, माता प्रातः काले उत्थाय वदति, भो बालकः, भो पुत्रः, हे पुत्रः, अरे पुत्र, अरे बालक, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, भो पुत्रः, उत्तिष्ठ, प्रभातः जातः, भो पुत्रः, उत्तिष्ठ, प्रभातः जातः, अरे पुत्र उठो। Acharya ji, I don't know about it. When I was a kid, my dad used to say, "Donkey, get up." That's all I remember. संबोधन में किसी को बुलाते हैं तो हे, अरे, भो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमें ध्यान रखना है, किसी को हम बुलाते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल उसी से बात करना है हमें, बिल्कुल पॉइंट आउट करते हैं उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को। तो कहते हैं हे मनुष्य, हे पार्थ, गीता में कहते हैं ना, ये योगी राज कृष्ण, हे पार्थ, हे मनुष्य, ऐसी, हे पुत्र उत्तिष्ठ, हे पुत्र उत्तिष्ठ, प्रातः कालः जातः। माता ने कहा या पिता ने कहा, जो उठाएगा वो ऐसे बात करेगा, बिल्कुल। चाहे किसी को हम उठाए, चाहे हम हे माता उत्तिष्ठ, हे पिता उत्तिष्ठ, हे भगिनी उत्तिष्ठ। तो अब आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं परिवार के जो संबंध है ना, रिलेशन, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे भगिनी, भगिनी बहन। Acharya ji is saying today we will be seeing a lot of relationship inside the family, like mata uttishta, mata uttishta, right? Mata uttishta, pita uttishta, putraha uttishta.
You know, mother is saying the son to get up. Putra uttishta, manushya uttishta. We had to say putraha uttishta या मनुष्यहा उत्तिष्ठ या पुत्र उत्तिष्ठ, कैसा? इसमें जब हम किसी को सामने से पॉइंट आउट करते हैं, किसी को पर्सन को पॉइंट करते हैं, संबोधन करते हैं, उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें विसर्ग नहीं रहता है, उसमें सीधे पुत्र, हे पुत्र, भो पुत्र, हाँ विसर्ग नहीं रहता है अच्छा, और है ना, बागिनी बोला बिल्कुल तो सिस्टर, जैसा है बिल्कुल। बागिनी बोला तो हाँ सिस्टर, भगिनी सिस्टर। और ब्राता, जी ब्राता इज ब्रदर. भ्राता ब्रदर, भ्राता It looks ब्रदर। friends. Even the English word derived from Sanskrit, whether you believe it or not, brata could be the mother word of brother. You know, if you really think about it, that is very interesting for another day. Uttishta bola to get up. Uttishta, get up. Right, Acharya ji? Uttishta. जी, जो हमारे श्रोता हैं, जो लोग दर्शक हैं, वे नोट कर लें अपने नोटबुक पे, जो रिलेशनशिप है उनको संस्कृत में क्या कहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी हो। तो माता संस्कृत में है, हिंदी में भी माता है, और मदर बिल्कुल सेम है, आप जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, संस्कृत से ही हिंदी, इंग्लिश धीरे धीरे सिमिलर, बराबर एक जैसे शब्द मिलते हैं। माता हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। मदर इंग्लिश में हो गया। पिता, पिता फादर, पिता। भ्राता ब्रदर, भगिनी सिस्टर, है ना। पत्नी, पत्नी जो है उसको भार्या कहते हैं, भार्या, भार्या। पिता के लिए जनक शब्द भी आता है, जनक, जनकः। पति, पति को पति ही बोलते हैं। भार्या हो गया, भर्ता बोलते हैं वैसे तो, भर्ता, पालन पोषण करने वाला, भरण करने वाला, भर्ता, भर्ता, भार्या। पति पत्नी, ये भी हिंदी संस्कृत दोनों में चलता है, पति पत्नी भी संस्कृत में बोलते हैं, पति पत्नी। स्वामी, है ना, ये हस्बैंड के लिए स्वामी है, पति है, जन पति के साथ साथ फिर उसके बाद भर्ता, भर्ता भी है। चाचा, पितृभ्यः, है ना। तो ऐसे कई सारे सब, पितृभ्यः। दादा, दादा पितामह, है ना, पितामह। दादी पितामही, दादी पितामही। तो ऐसे कुछ रिलेशन है, संबंध है, जिनको आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे। And Acharya ji, when you call father's side, father's father, you call Pitamaha. Huh? And when you call mother's father, do you call Matamaha? नानी, नाना, नानी, नाना, मातामह, मातामही, पितामह, पितामही। तो ऐसे जो है संबंध है जो संस्कृत में है, क्योंकि हम जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उस भाषा के शब्दों को हमें जानना जरूरी है, मैंने पहले भी कहा था। तो आज हम चर्चा परिवार से शुरू कर रहे हैं। माता ने कहा पुत्र से, हे पुत्रः उत्तिष्ठ, प्रातः कालः जातः, मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गया, हे बच्चे, हे पुत्र उठ जाओ। यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जी बताइए Acharya ji, what do you say छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन? How do you say that? छोटा भाई है अनुजः, अनुजः। बड़ा भाई है ज्येष्ठः। हाँ, भगिनी जो है वो दोनों के लिए अनुजा, अनुजा स्त्रीलिंग में, अनुजा। ज्येष्ठा बड़ी है, तो ज्येष्ठा, हाँ
अब इसके साथ भ्राता भी लगा सकते हैं, अनुज भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता। and आपने उत्तिष्ठ का ये you taught us about उत्तिष्ठ बोला तो stand up, but when you talk to हाँ, older brother, you will talk with respect, right? बड़े भाई को ज्येष्ठ उत्तिष्ठ बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? तो उत्तिष्ठ ये सबके लिए लगे, कोई भी उसके लिए हमें बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। ये ज्येष्ठः उत्तिष्ठ प्रातः कालः जातः, प्रातः प्रभातः जातः। तो अब उत्तर क्या देगा? ठीक है। अब ठीक है इसके लिए क्या होगा? आम, आम। तो अनुजः, तो सामने वाला बोले ठीक है, उठ, आम उत्तिष्ठामि, आम उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि बोला तो विथ नहीं, रेस्पेक्ट, उठता हूँ। उठता हूँ। नहीं, मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ, उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठता हूँ, हाँ उठता हूँ। मैं ठीक है, उठता तो हूँ। बस यही उत्तर होगा, सब सामने वाले यही बोल। I will get up. How do you say आम one more time, उत्तिष्ठामि। Acharya ji? I am getting up. How do you say? जी मैं उठता हूँ. जी जी How do you say in जी जी बिल्कुल। Sanskrit? हाँ हाँ, उत्तिष्ठामि, एक वर्ड, बिल्कुल, वन वर्ड, Uttishtami means है ना? I am getting up. तो आम उत्तिष्ठामि। तो उत्तर में क्या मिला? बच्चे को बोला गया, हे पुत्र उत्तिष्ठ, आम उत्तिष्ठामि, आम उत्तिष्ठामि। बच्चा यही बोलता है, सुबह सुबह हम जगाते हैं, बार बार वो यही बोलता है, हाँ हाँ ठीक है उठता हूँ, आम उत्तिष्ठामि, आम उत्तिष्ठामि। फिर जाकर सो, है ना? तो बार माँ उसे उठाती है। उत्तिष्ठ प्रातः जाता है, विद्यालय समय जाता है, विद्यालय का समय हो गया। विद्यालयस्य, 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 गमनस्य, गमनस्य, स्य हमें जोड़ना है। गमनस्य समयः जातः, है ना? योगस्य, योग करने का, है ना? एक्सरसाइज, योग अभ्यास करने का। अभ्यासस्य समयः जातः, अभ्यासस्य, योगस्य, गमनस्य, विद्यालयस्य समयः जातः, ऐसा क्यों प्रातः ऐसा कालः क्यों ऐड जातः, करते हैं? जातः ये जब हम आगे की क्लास में आएंगे, जब हम आगे की क्लास में आएंगे तो वहां पर ग्रामर का ये पार्ट है, जो सेंटेंस में आता है, ग्रामर में संबंध, विद्यालय का, है ना, जाने का, उठने का, योग अभ्यास करने का, है ना? तो ये जो है का, इसके लिए क्या लगाते हैं? क्या? तो स्या, तो विद्यालयस्य, विद्यालयस्य विद्यालयस्य। समयः जातः, हाँ विद्यालयस्य समय जातः, समय हो गया, जातः हो, विद्यालयस्य समय जातः, जातः, विद्यालयस्य समय जातः। जातः, समयः, समयः, विसर्ग, समय जातः। तो बार बार हमें कहना है, कोई भी काम दे सकते हैं। विद्यालय समयः जा, पुत्रः उत्तिष्ठ, योगाभ्यासस्य समयः जातः, व्यायामस्य समयः जातः, धावनस्य समयः जातः, दंत धावनं, दांत धोना, ब्रश करना, स्नानस्य, स्नान कर, स्नानस्य, स्नानस्य स्नान। जातः। तो हर चीज का समय हमें जोड़ना है। अभ्यासस्य, अभ्यासस्य, शौचस्य, स्नानस्य, दंत धावनस्य,
विद्यास्य Brushing. गणस्य Brushing. What do you say? दंत धावनम हाँ ब्रशिंग दंत दावनम. दंत धाव दंत हाँ दावनस्य दंत समय धावनस्य जातः. दंत दावनस्य समय जातः. जातः स्नानस्य स्नान करने में स्नानस्य स्नानस्य सुबह सुबह समय जातः. Go to school. It's getting late. How do you say it? विद्यालयस्य समय जातः. It is already time to go to school. स्नानस्य समय जातः. जी दंत भोजनस्य धावनस्य भोजनस्य समय हाँ जातः. भोजनस्य दंत दावनस्य सुबह सुबह तो जलपानस्य समय आ जाता है जलपानस्य समय जाता है जातः. जाता है अभवत जातः. अब देखिए इसको जातः. जाता है की जगह आप हाँ जाता है अगर आप जाता है नहीं बोल रहे हैं अभवत बोल सकते हैं अभावत अभावत. दो वर्ड है एक हाँ अभवत भी बोल सकते हैं जाता भी बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं भोजनस्य समयः अभवत अभावस. अभावस. अभवत अभावस. एंड टी का साउंड है टी त अभावत. अभावत अभावत. हाँ अभावत अभावत. विद्यालयस्य समय हाँ, विद्यालयस्य अभावत. समय अभावत. अभावत अभावत. अभावत. अभावत का मतलब सिमिलर टू जातः. इट इज टाइम फॉर ब्रशिंग. दंत दावनस्य दंत समय जातः. धावनम. दंत दावनस्य समय जातः. अनुजा उद्दिष्ट. दंत दावनस्य समय जातः. विद्यालय समय जातः. विद्यालय समय जाता है विद्यालयस्य समय अभावत. जलपानस्य समय अभावत. तो प्रातः काले उत्थाय प्रातः काले हे पुत्रः उत्थितः प्रातः काले माता वदति प्रातः काले माता वदति हे पुत्रः माता वदति हे पुत्रः उत्तिष्ठ बालकः वदति आम उत्तिष्ठामि तदा माता वदति हे पुत्रः उत्तिष्ठ अभ्यासस्य जातः बस यानस्य. हम सुबह सुबह बात करते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे जो है संस्कृत भाषा में जैसे और भाषा में हम बात करते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा में भी हम सुबह सुबह बच्चे के साथ अपने पुत्री के साथ पुत्रः पुत्री भ्राता के साथ अनुज भ्राता छोटे भाई के साथ ज्येष्ठ भ्राता के साथ एक अपने पत्नी के साथ पति के साथ किसी के भी साथ हम सुबह सुबह ऐसे ही बात करते हैं नॉर्मली. इसके अलावा सुबह सुबह हम क्या बात करेंगे. सुबह उठाना है उनको बताना है कि ये समय हो गया है ब्रश करो शौच जाओ स्नान करो है ना. अब करो करो बोल रहे हैं ना. स्नानार्थम गच्छ स्नानार्थम गच्छ भोजनार्थम विद्यालयार्थम. अब ये दूसरा शब्द है. पहला शब्द क्या था स्य लगा रहे थे है ना स्य स्य विद्यालयस्य. अब हम लगाएंगे अर्थम. हाँ अब लगाएंगे अर्थम विद्यालयार्थम भोजनार्थम स्नानार्थम. अर्थम लगाएंगे हम. जब हम अर्थम लगाएंगे तो उसका अर्थ होता है के लिए फॉर द स्कूल है ना फॉर द ईटिंग फॉर द ब्रशिंग है ना फॉर के विद्यालयार्थम. के लिए
हाँ, विद्यालयत्तम विद्यालयार्थम गच्छामि। भोजन। हाँ, गच्छामि जाता हूँ, विद्यालय के लिए जाता हूँ। जच्चामि या तो गच्छामि? अभी माता बोल रही है, जच्चामि या गच्छामि अभी आचार्य जब जी? हम बोलेंगे गच्छामि। गच्छामि जैसा ये लोग बोलते हैं गच्छ बुद्धम शरणम हाँ, गच्छामि। हाँ वही वाला है, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, वही वाला। तो मैं भी विद्यालयार्थम गच्छामि, भोजनार्थम गच्छामि। लेकिन माता कहती है जाओ, ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर। भोजनार्थम गच्छ, जैसे बोल रहे थे ना उठ जाओ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। तो अब क्या बोल रही है, चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, गच्छ जाओ। बच्चा उठ गया, तो अब माँ कह रही है स्नानार्थम गच्छ, भोजन के स्नान करने के लिए जाओ, है ना। शौचार्थम गच्छ, शौच करने के लिए जाओ। अब अर्थम लगाएंगे हर जगह, हर स्थान पर, जैसे जहां जहां सिया लगा वहां वहां अर्थम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो सुबह सुबह बिल्कुल सरल संस्कृत, सिया लगाना है हमको, सिया। अब अर्थम लगाना है, दो ही चेंज हमने किया, सिया अर्थम, विद्यालयस्य विद्यालयार्थम। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा सिया लगा के, मैं बोलूंगा अर्थम लगा के, ठीक है। तो मैं जब अर्थम बोलूंगा तो आप सिया लगाइएगा, है ना। विद्यालयार्थम, विद्यालयस्य हाँ, भोजनार्थम, भोजना भोजनायस्य गच्छामि गच्छा हाँ, भोजनस्य, भोजनस्य गच्छा पठनार्थम, पठनार्थम, पठनस्य क्रीडनार्थम, क्रीडस्य भ्रमणार्थम, भ्रमणस्य चलनार्थम, चलनस्य खादनार्थम। कागस्य। तो अब मैं बोलूंगा गच्छ, आप बोलेंगे गच्छामि, ठीक है। गच्छ गच्छामि, आहा, भोजनार्थम गच्छ, भोजनार्थम गच्छामि हाँ, पठनार्थम गच्छ, पठनार्थम गच्छामि हाँ, खेलनार्थम गच्छ, खेलनार्थम गच्छामि स्नानार्थम गच्छ, स्नानार्थम गच्छामि लेखनार्थम गच्छ। लेखनार्थम गच्छामि हाँ, अब लेखनस्य लेखस्य गच्छामि लेखनस्य गच्छामि न, लेखनार्थम गच्छामि, लेखनस्य गच्छामि, लेखनस्य समयः जातः, पठनस्य समयः स्य जातः अभवत्, अर्थम गच्छ गच्छामि, है ना। तो अधुना अधुना संस्कृतस्य अभ्यासः, अहम वदनार्थम गच्छामि, अहम लिखनार्थम गच्छामि, अहम पश्यनार्थम गच्छामि, अहम भोजनार्थम गच्छामि। पुत्रः, हे पुत्रः, पठनार्थम गच्छ, आम, अहम आम माता पठनार्थम आम गच्छामि। माता पठनार्थम गच्छामि हाँ, अति उत्तम, शोभनम, बहुत समीचीनम। एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासः भवति। यथा अभ्यास, अद्य तृतीय कक्षा अस्ति, प्रथम कक्षायां परिचयः, द्वितीय कक्षायां मम परिचयः। अद्य तृतीय कक्षायां भवान अहम संस्कृतेन संभाषणं कुर्वः, संस्कृतेन संभाषणं। आप देखिए आज तीसरी क्लास में अधिक से अधिक मैं संस्कृत बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। तो अभी तीसरी क्लास है, ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अभ्यास होगा। तो मेरा कहना है
जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो इस कक्षा से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो व्हाट्सएप रजिस्टर्ड नंबर पर लिंक के लिए, उनसे सीखने के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं, अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। भाषायाः अभ्यासः अति आवश्यकः। भाषायाः अभ्यासः अति अति आवश्यकः। आवश्यकः। अतः अतः अभ्यासः परम आवश्यकः। अभ्यासः भवति अभ्यासः भवति तदा भाषा आगच्छति। भाषा आगच्छति, मुखे भाषा आगच्छति। अभ्यासः परम आवश्यकः। परम शब्दः आवश्यकः। शब्द बहुत जरूरी हैं। तो शब्द हम आज की कक्षा में, सबसे पहले तो हमने शब्द जो हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके लिए शब्द हमने आज देखा। हम एक रिवीजन कर रहे हैं आज की कक्षा का। माता के लिए क्या कहेंगे संस्कृत में? माता। माता। पिता के लिए जनकः। जनकः। पिता पिता जनकः। सिस्टर बहन, भागिनी, ब्रदर भगिनी, भगिनी, ब्रदर भ्राता, यंगर ब्रदर अनुजा अनुजः, ओल्डर ब्रदर ज्येष्ठः, यंगर सिस्टर अनुजा, ओल्डर सिस्टर बड़ी बहन दीदी, ज्येष्ठा ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, भार्या, 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 भर्ता, वाइफ, भार्या, हस्बैंड, भर्ता, भर्ता। और भोजनम गच्छा, भोजनम गच्छा, भोजनम गच्छामि, भोजनार्थम, भोजनार्थम, भोजनार्थम गच्छा, भोजनार्थम गच्छा, भोजनार्थम गच्छामि, आम, आम, भोजनार्थम गच्छामि, आम, भोजनार्थम गच्छामि, स्नानार्थम गच्छा, आम, स्नानार्थम गच्छामि, गच्छामि। जब कोई बुलाए हमें, कहते हैं ना, जी आता हूँ, जी आता हूँ, आम आगच्छामि, आम आगच्छामि, आम आगच्छामि। बिल्कुल टोन वही होना चाहिए। टोन वही होना चाहिए जो टोन हम अपनी भाषा में बोलते हैं। हमारे लैंग्वेज का जो टोन होता है, जो ध्वनि होती है, वैसे ही हर भाषा में वही टोन होता है, वही ध्वनि होती है। तो हमें उसको बनाए रखना, क्योंकि अधिक से ज्यादा हम टोन से समझ जाते हैं कि ये क्या कहने वाला है। बिल्कुल। अधिकाधिकम ध्वनि ही सूचयति यत् अहम किम वदामि। अहम आम, अहम आगच्छामि, पुत्रः आगच्छ, आम आगच्छामि, पुत्रः गच्छ, आगच्छ, आम, आम माता हाँ। आगच्छामि, आम पिता आगच्छामि, आम भ्राता आगच्छामि। तो ऐसे जब हम बात करते हैं तो कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल है ना, कानों को अच्छा लगता है। ये कितना कियद मधुरम, मधुरा भाषा, संस्कृत भाषा, मधुरा भाषा, मधुरम कर्णे कर्णे अति सुंदरम, भाषा मधुरा, सरला मधुरा, कर्णे अति सुंदरम सुंदरम ध्वनि आगच्छति। यदा मंत्रम उच्चारण भवति, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जब मंत्रों की ध्वनि आती है, तो मंत्रों की भाषा क्या है? संस्कृत, है ना। तो इसीलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, देवताओं की भाषा, दिव्य भाषा, साइंटिफिक लैंग्वेज, वैज्ञानिक भाषा। और हमारा सौभाग्य है कि आप जो है इतना प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत लोगों के लिए सरल हो जाए। घर बैठे लोग सप्ताह में एक दिन ही सही,
हमसे जुड़ें और इसका अभ्यास करें। तो मेरे तरफ से बिल्कुल प्रयास रहेगा कि सरल से सरल जो बोलचाल की भाषा है, संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना है। फैमिली का जो भाषा है, फैमिली लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, वो संस्कृत हो जाए तो कितना आनंद आएगा, है ना। बिल्कुल मातृभाषा संस्कृत भाषा। बिल्कुल। जी आचार्य जी, बिल्कुल। सुप्रभातम। सुप्रभातम। माय नेम इज दिलीपन, कैसा बोलते हैं? श्रीनिवास अयंगार। मम नाम श्रीनिवास अयंगार। हाँ, सुप्रभातम, मम नाम दयानिधि, भवतः नाम भवतः नाम श्रीनिवास किम? दिलीपम। भवतः नाम हाँ, किम? मम नाम दयानिधि। हम्म, मम मम नाम दयानिधि। अति उत्तम। मम नाम श्रीनिवास अयंगार। हाँ, सुप्रभातम, नमो भवत्याः नमः। पुत्र, भवत्या, हाँ, भवत्याः, भवतः पुत्र्याः नाम किम? पुत्र्याः नाम किम? पुत्र्याः नाम किम? मम पुत्र्याः हम्म, नाम वैष्णवी। हाँ, भवत्याः, भवतः भार्या नाम किम? मम भार्या नाम भार्या, कीर्तना। हाँ, तो एवमेव भवतः जनकस्य नाम किं? भवतः ग्रामस्य नाम किं? भवतः गृहस्य नाम किं? भवतः देवस्य नाम किं? भवतः गुरोः नाम किं? तो संस्कृते संस्कृते परिचयः, मम परिचयः, मम परिवारस्य परिचयः। आद्य, आज हमने क्या सीखा? स्य लगाना है ना, स्य परिवार का, माता का, पुत्री का। तो स्य स्य जनकस्य परिचयः, मम विद्यालयस्य परिचयः, मम पुत्रस्य परिचयः, मम गृहस्य परिचयः, मम ज्ञानस्य परिचयः, मम ज्ञानस्य परिचयः, मम परिवारस्य परिचयः। मम तो आचार्य परिचयः। परिचय, हाँ, आचार्यस्य, मम आचार्यस्य आचार्यस्य न परिचयः। स्य, हाँ, भवतः मम आचार्यस्य नाम, मम आचार्यस्य नाम मम आचार्यस्य नाम रामानुजाचार्य। दयानंद तिवारी। दयानंद तिवारी। हाँ, अत्र आचार्यस्य गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, आयुः अधिकं, परंतु अत्र अभ्यासः करणात् भवतः मम गुरुपदे, आचार्यपदे भवान् शिष्यरूपेण। किमर्थम? क्योंकि अभ्यास करना है, तो लोगों को जोड़ना है। तो गुरु शिष्य बन करके इधर से मैं सिखा रहा हूँ, आप उधर से सीख रहे हैं। आपकी जिज्ञासा है, आपकी मेहनत है, प्रयास है, उसको नमन है कि आप इतना अभ्यास कर रहे हैं, दिन रात एक करते हैं, खुद इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, खुद इसको निर्माण करते, संपादन करते हैं, इसका प्रचार भी करते हैं, और सब कुछ श्रोताओं को मैं बता दूं, सब कुछ निस्वार्थ भाव से, निशुल्क भाव से। बस सहयोग चाहिए सबका, कि कुछ दान के रूप में, कुछ सहयोग के रूप में, अर्थ के रूप में, समय के रूप में। कोई समय से सहयोग करता है, कोई अर्थ से सहयोग करता है, कोई ज्ञान से सहयोग and करता है। and तो also जिसके पास जैसा, and also do जी the homework। होमवर्क करो, वीडियो जी भेजो रिकॉर्डिंग करके। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब माता पिता, माँ बच्चे एक दूसरे से बात करें, बिल्कुल बात करते हुए वीडियो बनाइए, मैं भेजूंगा, आप भेजिए, और भी लोग भेजें। वीडियो जब आएगा, लोग एक दूसरे से संवाद करेंगे, तो ये सबसे अच्छा संप्रेषण का साधन है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब हम इस भाषा के लिए करेंगे तो ये भाषा और मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बन जाएगी संस्कृत। वो तो है ही अपने आप में, लेकिन आज इसके प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया या जाए। माय, जी जैसा आचार्य जी बोले थे, आई विल डू अ वीडियो ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। टुडे वी लर्नड अ लॉट फ्रेंड्स। विद्यालयस्य गच्छामि,
विद्यालयार्थं गच्छामि विद्यालयार्थम विद्यालयार्थं गच्छामि विद्यालय विद्यालयार्थम गच्छामि विद्यालयस्य समयः जातः विद्यालयस्य समयः जातः we will practice this आचार्य जी and next lesson में हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। ऐसे आप अपने परिचय का बच्चे छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत में बोलिए, अपना परिचय बनाएं। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं स्कूल में क्लास में उन बच्चों को जोड़िए। आप लोग बिल्कुल इस मौके को मत खोइए। आचार्य जी, you know, we will talk about it. We will have a competition, you know, basic level संस्कृत competition, कोई भी participate कर सकता है and we will have some competition. We will announce it very soon after talking to Acharya ji. Thank you Acharya ji. धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।